अच्छा, तो जरा सोचिए, अचानक शादी का ऐलान, आपस की नोक-झोंक और ऐसी अफरा-तफरी जो पूरे घर को हिला कर रख दे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम तुम के 18वें एपिसोड का मुकम्मल खुलासा करने वाले हैं। कहानी में क्या नए ट्विस्ट आए हैं, चलिए इनका गहराई से तज्जिया करते हैं। आज हम जिन अहम कड़ियों को जोड़ने वाले हैं उनमें अचानक शादी की तैयारी, जहेज और जायदाद का ड्रामा, यूनिवर्सिटी की तकरार, दादू का सोशल मीडिया का बुखार और हाँ, गाड़ियों के बम्पर टकराने तक के दिलचस्प वाकयात शामिल हैं। तो बस बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस धमाके की जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई। मेरा मतलब है बिल्कुल अचानक शादी का ऐलान। सिर्फ 15 दिन। जी हाँ, इस परिवार के पास महा और सरमत की शादी की तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अब जाहिर है, इतने कम वक्त में एक पूरी रिवायती देसी शादी अरेंज करना, मतलब घर में ऐसी मज़ाहिया अफरा तफरी मची है कि बस पूछना ही क्या। पूरा निज़ाम बिल्कुल उलट पुलट हो चुका है। घर वालों का रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही था जैसा आमतौर पर किसी का भी होगा। उनकी परेशानी बिल्कुल उरूज पर है, खास तौर पे ये सुनने के बाद कि सुल्तान ने जहेज लेने से मुकम्मल इनकार कर दिया है। मतलब एक तो वक्त कम और ऊपर से सुल्तान का अचानक ये स्टेप लेना, किसी को तवक्को ही नहीं थी इस बात की। अब अचानक होने वाली इस शादी के पीछे एक बहुत बड़ा माली मसला भी पकड़ा है, और यही हमारा अगला अहम पॉइंट है। एक तरफ हमारी ट्रेडिशनल सोच और जहेज की तवक्कुआत हैं, और दूसरी तरफ सुल्तान का बिल्कुल मॉडर्न तरीके से इनकार। इस तजाद ने रिश्तेदारों को मजीद शक में डाल दिया है। उन्हें लग रहा है कि भाई इस अचानक सखावत के पीछे पक्का सुल्तान की कोई लंबी गेम या खुफिया चाल छुपी हुई है। और इस शक का नतीजा क्या निकलता है? कुतुब जज्बात में आकर ऐलान कर देते हैं कि वो अपना घर, रेस्टोरेंट, सब कुछ माह के नाम कर देंगे। अब ऑब्वियसली इस बात पर घर में एक नया तूफान आना ही था, क्योंकि उन पर इल्जाम ये लग रहा है कि वो खामखा इस मुकाबले में हातिम ताई बनने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहानी में असल ट्विस्ट तो अब आता है। सरमत छुपके से माह को बताता है कि जो प्रॉपर्टी और घर के कागजात हैं वो तो पहले ही बैंक के पास लोन के लिए गिरवी रखे हुए हैं। खैर, वो उसको तसल्ली जरूर देता है कि वो अपना पर्सनल हिस्सा उसके नाम जरूर करेगा। लेकिन वाकई ये शुरुआती धोखा शादी की बुनियाद पर एक बहुत गहरा साया डाल देता है। अच्छा, शादी की इन तैयारियों से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो यूनिवर्सिटी में एक बिल्कुल ही अलग किस्म की गर्मा गर्मी चल रही है। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ सारिम है जो विजिटिंग लेक्चरर बन गया है और देखते ही देखते कुतुब की आंख का तारा बन चुका है, और फिर दूसरी तरफ बेचारा आदम है। उसे लग रहा है कि उसकी जगह तो किसी और ने छीन ली। उसकी जलन और हसद इस वक्त वाकई देखने वाली है। वैसे सबके पीछे कुतुब शतरंज के एक माहिर खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चल रहे हैं। वो नेहा को करियर ओरिएंटेड और काबिल लड़की मानते हैं और चाहते हैं कि उसका फ्यूचर जल्दी से सिक्योर हो जाए। इसीलिए वो सीधा प्रोफेसर जाबिर को हिंट देते हैं कि भाई अब सालिम को जरा एक दामाद की निगाह से देखना शुरू कर दीजिए। आदम के जहन में जलन इस कदर बढ़ चुकी है कि दोस्तों के साथ मिलकर एक बिल्कुल ही अजीब और खतरनाक मंसूबा बना जाता है। सारिम से बदला लेने के लिए तय पाता है कि आदम नेहा के साथ मोहब्बत का झूठा नाटक करेगा। उनका अजीबोगरीब लॉजिक ये था कि ऐसी जहरीली लड़की को मोहब्बत का जहर ही पिलाया जा सकता है। खैर, इस सारी टेंशन भरी माहौल में अगर कोई जबरदस्त कॉमेडी फराहम कर रहा है तो वो हैं हमारे दादू। चलिए जरा उनके सोशल मीडिया के बुखार पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। दादू की वायरल होने की स्ट्रैटेजी ना बिल्कुल उन्हीं की तरह आउट ऑफ द बॉक्स और मजाहिया है। मस्जिद जाने का बहाना करके बेचारे सरमत को जबरदस्ती कैमरामैन बनाया जाता है, और फिर शुरू होता है अपने ख्याली फैंस के लिए स्लो मोशन में चलने का सिलसिला। ये जनरेशंस का फर्क और उस पर ये जबरदस्त कॉमेडी वाकई कमाल है। आखिर में आकर ये तमाम अलग अलग कहानियां एक दूसरे से टकराती हैं, और मजे की बात यह है कि बिल्कुल हकीकी और फिजिकल मानों में टकराती हैं। अफरा तफरी किस तेजी से फैलती है, जरा इन वाकयात पर गौर कीजिए। पहले यूनिवर्सिटी में कुतुब का ब्लड प्रेशर गिरता है, वहां सारिम उन्हें बचाकर घर लाता है और फिर से हीरो बन जाता है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ नेहा और आदम का रोड पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये इत्तेफाकात इन किरदारों की परेशानियों को बिल्कुल उरूज पर ले जाते हैं। गाड़ी के अंदर की हालत तो वाकई किसी मैदान जंग जैसी है। नेहा और आदम की नोकझोंक रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। दोनों लगातार बहस कर रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर आखिर बैठेगा कौन, और ये ईगो का मसला वाज़े तौर पर किसी बड़े नुकसान की तरफ इशारा कर रहा था। बातें चीखो पुकार में बदल जाती हैं कि भाई आगे वाले को मार कर ही दम लोगे क्या, और वही हुआ जिसका डर था। गाड़ी का बम्पर बिलाखिर टकरा ही जाता है। इस टकराव ने न सिर्फ गाड़ी का नुकसान किया, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो एक टॉक्सिक बट हाईली एंटरटेनिंग केमिस्ट्री है उसको भी बखूबी जाहिर कर दिया।
और बिल कितना आया? पूरे 10,000 रुपए। वैसे इसमें सबसे ज्यादा हंसी की बात यह थी कि मैकेनिक ने उन्हें 20,000 रुपए का बड़ा डिस्काउंट देने के बाद यह रकम बताई है। जैसे ये लंबा चौड़ा बिल सामने आता है, दोनों में एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है कि आखिर इन पैसों को भरेगा कौन। तो एक तरफ टूटे हुए कार के बम्पर हैं, दूसरी तरफ मोहब्बत के झूठे नाटक, और इन सब के बीच बैंक लोन का छुपा हुआ राज। इस सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, शादी में अब जब सिर्फ 14 दिन बचे हैं, तो क्या ये खानदान किसी नए धमाके के बगैर ये वक्त गुजार पाएगा? इस उलझे हुए जाल का अंजाम आखिर क्या होगा, ये जानने के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार करेंगे।